वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स अनसोल्व पेपर का सलूशन करने वाले हैं। हम यहाँ से सेट नंबर 4 तक सोल्व कर चुके हैं। सेट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? सेट नंबर 5 देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश ई, एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश क्या है ई है, तो उसका मास दे दिया कि द्रव्यमान दे दिया है। एक समान विद्युत क्षेत्र के, क्या लिखा हुआ? एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान है। इसका त्वरण यानी एक्सलरेशन यहाँ पर फाइंड करना है। देखें यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यूटन की गति का दूसरा नियम मालूम होना चाहिए। क्या होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम? क्लास 11th में आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? क्लास 11th में आपने फार्मूला पढ़ा होगा। देखिए न्यूटन की गति का दूसरे नियम, यहाँ पर न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमारे पास क्या है? खंड आ है। यहाँ पर क्या है? खंड आ, खंड आ। देखिए यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पहले सोल्व करेंगे। फर्स्ट का तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है न्यूटन की गति का नियम? F बराबर होता है यम ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण का न्यूटन की गति का गणितीय रूप है। ठीक है, गणितीय रूप आपको मालूम होना चाहिए। F बराबर क्या होता है? यम ए होता है। ठीक है, और आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है? F बराबर, इसको डाल दीजिए समीकरण एक F बराबर क्या होता है? यम, यानी कि F बराबर क्या होता है बताइए यहाँ पर? F बराबर क्या होता है? क्यू ई होता है। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। ठीक है, देखिए दोनों बराबर हैं तो दोनों इनके समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ ए बराबर हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्यू ई हो जाएगा। उसमें उन्होंने आवेश कितना दिया है? स्मॉल ई दिया है। ठीक है, उन्होंने आवेश क्या स्मॉल ए कहा है। ठीक है, आवेश की इसकी जगह पर स्मॉल ए लिख लीजिए, इसको जिम का 3 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, हमें चूँकि यहाँ पर त्वरण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? त्वरण का मान। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए विकल्प में कहीं दिया होगा, देखिए पहला भी नहीं ए वाला लिखा हुआ, ई ए डिवाइड बाई एम के ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया यहाँ पर। ठीक है, 3 समांतर, एक काट दिया, क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल है, यानी कि तीन समान प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, यानी कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध लगाइए तो कितना आ जाएगा? 3R आ जाएगा। फिर समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध लगाइए, R1 का मान निकले, R2 का मान यहाँ पर पुट कर दिया, इनका मान मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फिर देखिए पर गा देखिए क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित, क्या लिखा हुआ? किसी आवेशित कण की वृत्तीय पथ पर त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है बताइए यहाँ पर? किसके होती है? गाखा बताइए यहाँ पर किसके होती हैं? किसके होती है? यानी कि कण के आवेश की होती है, कण के संवेग की होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की होती है, कण की ऊर्जा की होती है, कण के संवेग की होती है। ठीक है, क्या होती है? कण के संवेग की होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काट दिएगा यहाँ पर। फिर देखिए दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में एक्स है यहाँ पर, एक्स यहाँ पर क्या हो सकता है बताइए? यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रिया में एक्स हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अल्फा कण हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है। बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है? यानी कि क्या हो सकता है बताइए? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पर, क्या हो सकता है? ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है? ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है क्या? यहाँ पर 6C12 एक्स, यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है? ए यहाँ पर क्या हो सकता है? प्रोटॉन होगा। क्या होगा? प्रोटॉन। क्या होगा यहाँ पर? प्रोटॉन हो सकता है। ठीक है, ई बराबर देखिए यहाँ पर क्या, ई बराबर दिया गया है, ई इक्वल टू इतना 100 कोस 6 × 10⁸ टी प्लस के 4 वोल्ट प्रति मीटर निरूपित का एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के माध्यम से अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक यहाँ पर फाइंड करना। देखिए ज्ञात करेंगे यहाँ पर अपवर्तनांक हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना बताइए। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले एक इक्वेशन दी गई यहाँ पर, ठीक है, चा है यहाँ पर, चा। ई बराबर हमें दी गई इक्वेशन, क्या दी गई है? 100 कोस 6 × 10⁸ टी प्लस के 4x, क्या दी गई? 4x दी गई यहाँ पर, और क्या दी गई? 4x वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसकी तुलना कीजिए, किससे तुलना करेंगे? ई बराबर, किससे तुलना करेंगे? ई बराबर ई नोट कोस। ठीक है, 4 सेट आप सोल्व कर चुके हैं तो कर देना चाहिए चुटकियों में क्वेश्चन। ठीक है, कोस ई नोट कोस किससे? ओमेगा टी प्लस एक्स, ओमेगा टी प्लस का के एक्स से। ठीक है, तुलना करने पर कर दीजिए तुलना यहाँ पर। तो इसकी तुलना करेंगे, ई नोट का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। ई नोट का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ओमेगा टी यहाँ पर ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 × 10⁸ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 × 10⁸ हो जाएगा। बस इतना ही लिखिए, जितनी ज़रूरत पड़े उतना। के का यहाँ पर के का मान कितना हो जाएगा? के का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक से यहाँ पर के का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या होता है हमारे पास? बी बराबर होता है, बी बराबर क्या होता है? ओमेगा अपन के होता है।
ठीक है। ओमेगा का मान कितना दिया है, 6 × 10⁸ दिया है, 6 × 10⁸। के का मान कितना दिया है, 4 दिया है यहाँ पर। कितना, इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 4 × 4, 2 बच गए, 4 × 5 20, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या याद करना है, अपवर्तनांक याद करना है। ठीक है, क्या अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, C/B होता है। सी को कांस्टेंट प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, डिवाइड बाई बी का मान निकाल चुके हैं, कितना निकाला, 1.5 × 10⁸ निकाला 8। तो पॉइंट हटाइए, मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, यहाँ पर कर दिया, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर कर दिया 10 से मल्टीप्लाई। तो एन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख नहीं रहा हो आपको, एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30/15 हो जाएगा। ठीक है, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो जाए, 5 15 15 15 दूनी 30 बराबर क्या आ जाएगा, 2। यानी इनका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनका मान हमारे पास क्या आ गया, 2 हो गया। ठीक है, देखिए 2 कहीं दिया होगा, यहाँ पर देखिए 2 दिया है यहाँ कहीं, देखिए यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड है। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था। कोई कठिन थे विकल्प, ठीक, कुछ नहीं कठिन थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, किसी आवेशित, ठीक है, खंड बा है, यहाँ पर क्या है, खंड बा, क्या लिखा हुआ, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फेरेड में है, C क्या है, फेरेड में है। ठीक है, संचित ऊर्जा U जूल में है, U क्या जगह जूल में। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखें। आपको सिर्फ ओनली क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है, जितना क्वेश्चन कहा है उतना आपको करना है। ठीक है, और बाकी नहीं। तो हमारे पास एक फार्मूला, आपके पास एक आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, U बराबर क्या होता है, खंड हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए लिख लेंगे, यहाँ पर खंड हमारे पास है बा, खंड क्या यहाँ पर, बा है यहाँ पर। ठीक है, बा, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, U बराबर, ठीक है, दूसरे का है यहाँ पर, U बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 CB² होता है, इसी के बराबर होता है Q² होता है। यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर प्लेटों में आवेश का व्यंजक लिखिए, आवेश का निकालना। तो 2C, यहाँ पर 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, C की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दें, क्या हो जाएगा, 2U हो जाएगा × C हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, Q² हो जाएगा। या इसको हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, या Q² बराबर क्या हो जाएगा, 2UC हो जाएगा। ठीक है, UC हो जाएगा। ये स्थिर ऊर्जा है, बड़ा U लिख दीजिए। ठीक है, ये स्थिर ऊर्जा ध्यान रखना, प्रारंभिक वेग नहीं है। ठीक है, Q बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2UC√। ठीक है, इतना आपको लिखना था, 1 नंबर मिल जाता। क्या मिल जाता, 1 नंबर मिल जाता। फिर देखिए यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, एक को पीछे आ चुका है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या जब धातु की सतह पर कोई हम क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, यही हमने बताया था यहाँ पर। फिर देखिए एन टाइप के चालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश के वाहकों, एन टाइप में क्या होते हैं, एन टाइप में बताइए क्या होता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एन टाइप के चालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। एन टाइप के चालक में क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं तथा अल्पसंख्यक आवेश के वाहकों का नाम लिखिए। आवेशों के वाहकों का इलेक्ट्रॉन कोटर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन कोटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोटर, यहाँ पर क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन कोटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोटर होते हैं इलेक्ट्रॉन कोटर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोटर। ठीक है, 1 नंबर इतने में मिल जाता है यहाँ पर। फिर देखिए और क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान क्या, लेकिन मान ये तो काट दिया गया क्वेश्चन से, क्या फ़ायदा देखने से, क्या है, कटा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर काट दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या धारा मापी को वोल्टमीटर किस तरह से बदलते हैं, बताइए। यहाँ पर धारा मापी को वोल्टमीटर किस तरह से बदलते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं बताइए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो क्या करते हैं, धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का एक शंट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, शंट लगा देते हैं। लिख दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना था, क्या लिखना था, यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धारा मापी की कुंडली में यहाँ पर क्या है, गा है यहाँ पर। ठीक है, डा यहाँ पर है, क्या धारा मापी की धारा मापी, ठीक है, धारा मापी की कुंडली के कुंडली के श्रेणी क्रम में, सीरीज में, श्रेणी क्रम में क्या, श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाना होगा, लगा देते हैं। ठीक है, धारा मापी की कुंडली में श्रेणी, क्या लिखा हुआ, श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाना होगा।
शंट लगाना होगा। ठीक है, इतना आपको लिखना था। कठिन क्वेश्चन है? नहीं कठिन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दो अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले पतले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस पर है? फार्मूले बेस पर है। अगर आपको फिजिक्स में फार्मूला जरूर याद करना है। अगर फार्मूला आपको पता होता है, देखिए फार्मूले आपको पते होते, देखिए एक फार्मूले पर बेस पर एक क्वेश्चन था, ये वाला 1 नंबर का ये हो जाता फार्मूले पर। देखिए और देखिए, ये फार्मूले पर था, 2 नंबर इसमें मिल जाते हैं। 2 फार्मूले बेस पर सवाल आया था, 2 एक फार्मूले पर 3 नंबर ऐसे मिल जाते हैं। जो 4 ये भी फार्मूले पर, ज़्यादातर फार्मूले क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं यहाँ पर। ठीक है, फार्मूले आपको फिजिक्स के सभी मालूम, बिना फार्मूले के कुछ नहीं होगा। फार्मूला मालूम होगा तो जो क्वेश्चन थोड़े बहुत नहीं आते होंगे वो उसमें कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, फार्मूले जरूर याद कर लेना फिजिक्स के। तो यहाँ पर देखिए, 2 अपवर्तनांक 10 वाले एक पतले प्रिज्म के, कितना पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का कोण का अपवर्तनांक का फार्मूला मालूम होना चाहिए। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? देखिए हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया है? 2 अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक दिया है यहाँ पर चा है, यहाँ पर क्या है? चा, यानी कि अपवर्तनांक कितना दिया है? यहाँ पर दिया है। देखिए अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया है? 2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 2, और हमें दिया है 10 डिग्री वाले, डिग्री यानी कोण, एंगल का मान दिया है। एंगल का मान कितना दिया है? a बराबर 10 डिग्री दिया है यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? तो विचलन कोण होगा। विचलन कोण मतलब क्या होता है? डेल्टा m का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण बोल सकते हैं इसको। तो इसके लिए फार्मूला डायरेक्टली होता है, क्या होता है? डेल्टा m बराबर होता है n माइनस के 1 इंटू क्या होता है? a होता है। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू। n का मान कितना है? यहाँ पर 2 है, माइनस का 1, माइनस का यानी कि a का यानी कि माइनस का 1 इंटू a का मान कितना है? 10 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया, 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डेल्टा एम का मान कितना आ जाएगा? डेल्टा एम का मान कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आ जाएगा। देखिए ये आंसर हो गया हमारे पास। कठिन क्वेश्चन था? नहीं कठिन था। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यंग के द्विस्लिट प्रयोग में ठीक है, पर्दे पर अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निर्धारित, स्लिटों की चौड़ाई का क्या अनुपात होगा? क्या पूछा गया यहाँ पर? स्लिटों की चौड़ाइयों का अनुपात बताया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या दिया है? ये यंग के द्विस्लिट प्रयोग में क्या लिखा हुआ? यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे व अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 दिया है। ठीक है, जो दिया है उसको नोट डाउन कर लीजिए। जितना क्वेश्चन कहा जाए उतना आपको करना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर? खंड सा, ठीक है, खंड था दिया है यहाँ पर, दिया है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर? सही, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं कापी को। कौन सा है? यानी कि तीसरे का क्या है यहाँ पर? तीसरे का है यहाँ पर। ठीक है, दिया है। क्या दिया है यहाँ पर? यंग के दूसरी प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, यानी कि अधिकतम, ये सवाल पीछे बता चुके हैं। अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आई मैक्सिमम डिवाइड बाई आई मिनिमम का मान दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 9 अनुपात, तो यानी कि 9:1 दिया है, 9:1। ठीक है, और हम जानते हैं इसी के बराबर एक फार्मूला होता है, बताया था पीछे क्वेश्चन एक आया था, अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात उसमें पूछा गया था। इसी के बराबर क्या फार्मूला बताया था? A1 + A2 बताया था। A1 + A2 डिवाइड बाई क्या होता है? A1 - के A2, A1 - का A2, इस पर क्या होता है? पूरे पर स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, बराबर क्या हो जाएगा? 9। इसको अनुपात दिया है, इसको हमने 9:1 या 9/1 लिख लीजिए, बटे लिख लीजिए। ठीक है, 1 अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे। ठीक है, 9 बटे कितना हो जाएगा? 9 बटे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे? इसका दोनों पक्षों को क्या कर दीजिए? या स्क्वायर हटाइए, इधर लगा दीजिए। ठीक है, स्क्वायर हटाइए यहाँ पर। A1 + के A2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? A1 - के A2 बराबर हो जाएगा 9/1, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इतना। A1 + के A2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? A1 - के A2 बराबर क्या? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 बटे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 3/1 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। हमने पीछे एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था हमने? फार्मूला बताया था कुछ, यानी कि क्या बताया था? यानी कि ए समानुपाती होता है किसके? आयाम के, बताया था। तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे? I1/I2, ए स्क्वायर का होता है यहाँ पर। आई समानुपाती किसके होता था? ए स्क्वायर के, इसके होता है स्क्वायर। फार्मूला पीछे लिखवाया था, तो इसको लिख देते हैं I1/I2, A1/A2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बताया था हमने, बता चुके हैं फार्मूला। A1/A2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखिए I1 इसको उठा सकते हैं, इधर ला सकते हैं, इसको रूट को ला सकते हैं, इधर को रूट को। तो I1/I2 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, A1
अपान A2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 अपान A2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम किसका मान निकाल लें, यहाँ पर किसका मान निकाल लेंगे बताइए। यहाँ पर अगर हम A2 का मान निकाल लें, A2 का A1 का मान निकाल लें, A2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, A1 का मान यहाँ पर निकालिए, या यहाँ पर A1 का, या इसको लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए A1 अपान A2, A1 अपान A2 I1 अपान I2 अंडर रूट हो जाएगा। अब A1 का मान निकाल लीजिए, A1 का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा I1 अपान I2 अंडर रूट तोड़ दीजिए, इस पर अंडर रूट लगा दिया एक बार इस पर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, खंड कर दिया हमने, खंडित कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझाते हैं। अब A1 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 क्या हमारे पास इक्वेशन का A वाली है, तो यहाँ पर लिखिए A1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, रखने पर A1 का मान कितना आया था A2 रूट I1 डिवाइड I2, रूट I1 I2 आया। ठीक है, A2 रूट I1 अपन I2, तो यहाँ पर लिख लीजिए किसके बराबर था, यहाँ पर 3/1। क्या है 3/1, तो 3 को इधर लिख लिया, उधर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना है A2 I1 रूट डिवाइडेड बाई I2 रूट। ठीक है, प्लस का क्या है A2 है, यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या है डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी हो जाएगा A2 I1 अपान I2 हो जाएगा, इस पर अंडर रूट, इस पर अंडर रूट, माइनस का क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट नीचे क्लोज कर दीजिए इस टाइप से, बराबर क्या है 3/1 है। अब देखिए A2 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, 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 ले लें कॉमन। A2 I1 रूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा अंडर रूट, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर A2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा I1 डिवाइडेड बाई I2 अंडर रूट, माइनस का 1 बचेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 3/1 बचेगा, 3/1 बचेगा यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें एक जुगाड़ लगाइए। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इतना हमारे पास आ गया, क्या आएगा इतना, अगर इसकी मल्टीप्लाई चाहें तो उधर कर सकते हैं, कर दें उधर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई I2 अंडर रूट। ठीक है, I2 अंडर रूट होगा, यहाँ पर क्या होगा I2 अंडर रूट। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया I2 अंडर रूट, माइनस का 1 लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई 3 की इसमें, इसकी कहीं चीज़ हुआ इस टाइप से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, कर दीजिए इसमें, तो 3 I1 रूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा I2 रूट, कि इसकी मल्टीप्लाई 1 में, इसकी इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3। ठीक है, -3 लिख दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोलिए, देखिए 3 को इधर ले आइए, यहाँ पर 3 को इधर ले आएंगे। ठीक है, उसको उधर भेज देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको उधर भेज देंगे, यहाँ पर भेज दें उधर। देखिए I1 इधर आएगा यहाँ पर, या यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इधर क्या, इधर की मल्टीप्लाई प्लस का यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए उसको उधर भेज दिए, इसको इधर ले आइए, तो 1 प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा I1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा I2 अंडर रूट। I2 अंडर रूट हो गया, यहाँ पर 1 लिखा हुआ जिनका, तो प्लस का 3 उसको उधर भेज दिया, माइनस का यहाँ पर 3 है, 3 माइनस का हो जाएगा I1 अंडर रूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा I2 अंडर रूट। ठीक है, I2 अंडर रूट हो गया, यहाँ पर क्या हुआ I2 अंडर रूट हो गया, I2 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 I1 अपन I2, यहाँ पर रूट I1 अपन I2 सेम टू सेम है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, 2 I1 क्या बचेगा 2 I1, चाहे पूरे पर लगा दीजिए अंडर रूट I1 अपन I2 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले लगा देते हैं। ठीक है, पूरे पर लगा दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना होगा हमारे पास। ठीक है, 4 आ 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं या I1 अपन I2 पूरे पर रूट लगा दिया, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में वर्क करने पर लिख दीजिए, दोनों पक्षों में वर्क कर दें तो क्या बचेगा यहाँ पर I1/I2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यही क्या होती है हमारे पास फ्रिंज मतलब फ्रिंज की चौड़ाई बीटा से लिखते हैं W से, इसी के बराबर क्या होता है W/W2। ठीक है, इसी के बराबर होते हैं I1/I2 के बराबर क्या होती है W1/W2, क्या हो जाएगा 4, इसके नीचे क्या होगा 4/, अनुपात क्या होगा, क्या अनुपात पूछा गया, तो W1/W2 बराबर क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर है, इतना आपको करना था, 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है आधी कर दी जाए, तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक तार, क्या लिखा हुआ एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, कितना एक तार का प्रतिरोध कितना है 2 ओम है, जो दिया है उसको लिख लीजिए एक तार का प्रतिरोध।
तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, खा क्वेश्चन है, ठीक है, खा दिया है, यहाँ पर दिया है। देखिए क्या दिया यहाँ पर, एक तार का प्रतिरोध कितना है, एक तार का प्रतिरोध यानी कि इसको मान लीजिए R1 का मान कितना दिया यहाँ पर 2 ओम दे दिया, यहाँ पर क्या दिया है 2 ओम दे दिया है, ठीक है। तार का प्रतिरोध 2 ओम है। तार की त्रिज्या खींचकर, क्या बोला गया यहाँ पर, तार की त्रिज्या खींचकर, त्रिज्या बोला गया यहाँ पर, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है। क्या लिखा हुआ, तार की त्रिज्या खींचकर क्या कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है। तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या बोलोगे, तार की त्रिज्या यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो मान लीजिए त्रिज्या की लंबाई माना त्रिज्या की लंबाई हमारे पास क्या है, L1 है, ठीक है, L1, इसको क्या मान लिया, L मान लिया। और इसी क्या कर दी जाती है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है। तो L2 इसी को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है, आधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम जानते हैं यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला A1 L1 बराबर होता है A2 L2, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए A1 L1 का मान कितना है, L है, बराबर A2 क्या हो जाएगा यहाँ पर A2 L2 का मान यहाँ पर कितना है, L2 का मान देखिए यहाँ पर, L2 का मान कितना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर A1 L2 का मान कितना है यहाँ पर, L/2 है यहाँ पर, ठीक है, L/2 यहाँ पर L2 का मान कितना लिख लिया, L/2 लिख लिया। और बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर देखिए L से L काट सकते हैं, यहाँ पर कट जाएगा, L से L काट दीजिए, उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए यहाँ पर। तो क्या बचेगा यहाँ पर, A1 बराबर बचेगा यहाँ पर A2 डिवाइड बाई क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। A1 बराबर क्या बचा यहाँ पर, A2 डिवाइड बाई 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर, 2 बचा यहाँ पर, देखिए अब, ठीक है। अब A2 का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, A2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2A1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2A1 हो गया यहाँ पर, क्या होगा 2A1। हम जानते हैं R यानी L/L के क्या होता है यहाँ पर, समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, R1/R2, इसको उधर ऊपर जाएगा यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, L1/A1 डिवाइड बाई L2/A2 लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको उल्टा कीजिए, L1/A1 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, A2 ऊपर पहुँच जाएगा, L1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पर, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर R1/R2, ठीक है, R1/R2 L1/A1 है यहाँ पर, L1 का मान आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर। L1 का मान कितना है, L है, L लिख लीजिए, L लिख लिया यहाँ पर, डिवाइड बाई A1 का मान, A1 का मान जी को लिखा, मल्टीप्लाई A2 का मान कितना है, 2A2 है, 2A2 लिख लिया हमने। क्या लिख दिया, 2A2 डिवाइड बाई L1/L2 यहाँ पर। L2 का मान ऊपर कितना था, L2 का मान था L/2 था, ठीक है, L/2 था। A2 का मान कितना है, 2A1 है यहाँ पर। अब L2 का मान ऊपर देख लीजिए, L2 का मान कितना था, L/2 था। देखिए A1 से A1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, R1/R2 L मल्टीप्लाई A लिखा जी, यानी ए से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर, 2 बचा, दूसरा पिन लेते हैं, 2 बचा, तो इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, L नीचे आ जाएगा यहाँ पर, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा, R1/R2 दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। R1 का मान हमें निकालना है, किसका मान निकालना है यहाँ पर, R1 का मान 4 गुणे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 4 गुणे R2 का मान कितना दिया यहाँ पर, 2 दिया यहाँ पर, यानी कि R1 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, R1/R2 का मान यहाँ पर आ गया। इसको उल्टा कीजिए, यहाँ पर हमें चूँकि निकालना, R1 का मान दिया यहाँ पर, ठीक है, R1 का मान, तो इसको उल्टा कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो R2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, देखिए दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर, अब दिख रहा होगा यहाँ पर, दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, देखिए कि इस पर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको छोड़िए यहाँ पर, इसको उल्टा कीजिए, R1/R2 इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो R2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, R1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे 1 होगा, 1 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, हमें कितना हो जाएगा, यानी कि R2 ऊपर पहुँचेगा, R1 नीचे, ठीक है, R1 नीचे। तो R2 का मान हमें निकालना है यहाँ पर, 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, R1 क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा यहाँ पर R1, ठीक है। R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, ऊपर R1 का मान कितना दिया गया था, 2 दिया गया था, देख लेना, ठीक है, 2 कम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। R2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही यहाँ पर क्या होगा, ओम, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1/2 क्या होगा आंसर, यहाँ पर दिख नहीं लगा, फिर से लिख लीजिए, R2 बराबर क्या होगा, 1/2 ओम, ठीक है, क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी बता सकते हैं यहाँ पर, क्या होती है, एक R डैश बराबर फार्मूला होता है हमारे पास N²R, ठीक है, इसके चेक कर लेना आंसर, इससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा। देखिए R डैश बराबर N का मान कितने लंबाई तक खींचा जाता है, यहाँ पर देखिए N का मान कितनी लंबाई तक खींचा जाता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खींचा जाता है, यहाँ पर देखिए कहाँ गया,
यानी कि तार की त्रिज्या की आधी कर दी जाती है। तार की त्रिज्या वही तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है। ठीक है, आधी मतलब आधी की जाती, जितने गुना खींचा जाता है यहाँ पर क्या कर दिया, आधी, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। और हमें प्रतिरोध कितना दिया है यहाँ पर, प्रतिरोध का मान देखिए कितना दिया है, प्रतिरोध यहाँ पर इन्होंने दिया है यहाँ पर 2। इस टाइप से भी कर सकते हैं, प्रतिरोध का कितना है 2 m है, 2 ओम कर दिया यहाँ पर। इसका स्क्वायर कुछ कीजिए तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से काटिए यहाँ पर। तो आर डैश का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा आर डैश का मान, आर डैश का मान आ जाएगा 1/2। इस टाइप से भी क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, ये भी देखिए 1/2 यहाँ पर भी आया था 1/2, और यहाँ पर भी, यानी कि उत्तर क्या है हमारे पास, सही है। क्या है उत्तर, सही है यहाँ पर। इस टाइप से यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1/2 देखिए कहाँ है, त्रिज्या आधी कर दी जाती है, क्या है 1/2 हमारे पास, सही है यहाँ पर। इस टाइप से भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी करते हैं। ठीक है, हमने आंसर दोनों तरफ से सही कर दिया, इस टाइप से भी आंसर सही है, इस टाइप से आंसर सही है। ठीक है, आपको मेथड सही लगना है, उत्तर नहीं, उत्तर गलत का क्या पता दिया हो। ठीक है, इस टाइप से करना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, एक प्रोटॉन है एक अल्फा कण है, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको थोड़ी सी यहाँ पर बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्या बेसिक चीज़ें हैं जो बताएंगे। ठीक है, अगर वो नहीं मालूम है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा कतई। तो देखिए यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, गा है यहाँ पर। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है ये मालूम होना चाहिए, यानी कि अल्फा कण पर, यानी कि प्रोटॉन अल्फा कण पर आवेश कितना होता है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, बताते हैं। देखिए यहाँ पर चूँकि हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, देखिए T1 अपन, यानी कि हमें परिपूर्ण, यानी कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, T बराबर होता है यहाँ पर, क्या होता है T बराबर, परिक्रमण काल होता है T बराबर आवर्त काल, वही क्या होता है हमारे पास फार्मूला 2 पाई द्रव्यमान कितना है यहाँ पर, m1 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, द्रव्यमान m1 ले लेंगे, 2 पाई QV ये फार्मूला होता है, पढ़ने पढ़ा होगा फार्मूला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में 2 पाई m डिवाइड बाई क्या होता है QV, m1 ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे Q1 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो कहा गया है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक प्रोटॉन अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या हमारे पास एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, और सब अलग अलग ले लिए। पाई तो कॉन्स्टेंट है ही हमें मालूम है, 2 भी कॉन्स्टेंट है हमें मालूम है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उनके परिमाण कालों का अनुपात क्या, इसको डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1 यहाँ पर। इसी टाइप से T2 निकाल लीजिए, ये क्या है T1 बराबर 2 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा, B हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण बटे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लिया यहाँ पर। T1/T2 तो यहाँ पर T1 का मान कितना, 2 पाई m1 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 2 पाई m2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके यहाँ पर क्या है Q1/V है। ठीक है, Q1/V, इसी के बराबर क्या है Q2/V, इसके बटे में इस टाइप से भी, बटे का इस टाइप से भी लगा सकते हैं चिन्ह। देखिए यहाँ पर T1/T2 इसको उल्टा कर दीजिए, तो 2 पाई m1 डिवाइड बाई क्या Q1B, जिनका 3 का Q2 ऊपर पहुँच जाएगा B, और ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 2 पाई m2 नीचे आएगा। देखिए कुछ नहीं किया यहाँ पर, T1/T2 दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पर 2 पाई m1 डिवाइड बाई क्या लिख दिया Q1B लिख दिया। अब इसी प्रकार T2 का मान कितना है, 2 पाई m2 डिवाइड बाई Q2B लिख दिया। ठीक है, अब देखिए B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 का मान लीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए T1/T2 बराबर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, m1 Q1 बचा, क्या बचा m1 Q2 मल्टीप्लाई Q1 m2 बचा। ठीक है, Q1 m2 बचा। देखिए थोड़ी सी आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो देखिए T1/T2 देखिए बताते हैं बेसिक चीज़ें। देखिए हम जानते हैं m1 क्या है, यहाँ पर m1 को ज्यों करती रहने दीजिए, m1 ये क्या हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन एक प्रोटॉन है। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर Q2 है, यहाँ पर Q2 का है हमारे पास, यानी कि अल्फा कण का आवेश है। m1 क्या है हमारे पास, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान है। अब Q2 क्या है हमारे पास, अल्फा कण का द्रव्यमान है। या डायरेक्टली लिख लीजिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है वो आपको माना लिख सकते हैं, यहाँ पर माना क्या लिखें यहाँ पर। ठीक रहने दीजिए, आपको मालूम है। ठीक है, छोटे बच्चे थोड़ी ना पढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए m1 क्या है हमारे पास, यानी कि क्या है m1 प्रोटॉन का द्रव्यमान है। Q2 क्या है, Q2 क्या है, अल्फा कण का आवेश है। ठीक है, Q1 क्या है यहाँ पर, Q1 क्या है यहाँ पर, Q1 यहाँ पर है, यानी कि किसका है, यानी कि प्रोटॉन का आवेश है। ठीक है, m2 क्या है यहाँ पर, अल्फा कण का द्रव्यमान है। ठीक है, ये किसका है, कि प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया है तो लिख लीजिए यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए यहाँ पर माना प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश क्या मान लिया हमने, Q1 मान लीजिए यहाँ पर। प्रोटॉन का आवेश क्या मान लिया हमने, Q1 मान लिया यहाँ पर। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश। तो अल्फा कण का आवेश क्या आ जाएगा यहाँ पर, अल्फा कण का आवेश क्या हो जाएगा यहाँ पर,
Q2 ले लीजिए यहाँ पर। Q2 क्या हो जाएगा, अल्फा कण का आवेश क्या हो जाता है 12 होता है, 2Q हो जाएगा, इसका दुगुना होता है, मालूम है हमें। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मान लेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसी टाइप से प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लीजिए यहाँ पर, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लीजिए हमने क्या मान लिया यहाँ पर देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान, यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या मान लेंगे यहाँ पर, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसको Q1 बराबर क्या मान लीजिए, Q मान लीजिए, ठीक है, इसको Q लिखिए यहाँ पर। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या मान लिया हमने, M1 बराबर क्या मान लिया, M मान लिया, ठीक है, M1 बराबर क्या मान लिया हमने, M मान लिया। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान में अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ पर आप सही से लिख लेना, अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। M2 बराबर इसका क्या हो जाता है 4 गुना हो जाता है। इतना आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है हमारे पास, अगर Q दिया हो तो अल्फा कण का आवेश आपसे पूछे तो क्या बताएंगे उसका, नहीं कि जो प्रोटॉन का आवेश होता है, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बात है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है उसका दुगुना हो जाता है अल्फा कण पर आवेश, ठीक है, मालूम होना चाहिए। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर हमारे पास दिया हो तो अल्फा कण का आपसे कोई द्रव्यमान पूछे तो उसका क्या हो जाता है 4 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है 4 गुना हो जाता है प्रोटॉन के, ठीक है, 4 गुना कर दिया, वही कर दिया यहाँ पर। फिर देखिए Q1 का मान यहाँ पर कितना दिया है, Q1 का मान लिखिए, पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए Q1 का फिर से मान, M1 का मान यहाँ पर हमारे पास कितना है, M1 का मान है M है, M1 का मान कितना माना हमने, M माना, M लिख लीजिए, मल्टीप्लाई Q2 का मान हमारे पास कितना है, Q2 का मान 2Q है, 2Q लिख लीजिए यहाँ पर, 2Q लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लिया 2Q डिवाइडेड बाई Q1 का मान कितना है हमारे पास Q है, ठीक है, Q1 का मान कितना है Q है, Q लिख दीजिए यहाँ पर, Q लिख दीजिए, मल्टीप्लाई M2 का मान कितना है हमारे पास 4M है, 4M लिख दीजिए यहाँ पर, 4M है, 4M लिख दिया, ठीक है, इस टाइप से हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया था, उड़ा दिया था। अब देखिए M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, अगर शॉर्ट फॉर्म में करना तो जल्दी करना इसी टाइप से, ठीक है, मतलब लिखना यहाँ पर थ्योरी घंटा पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T1/T2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा T1/T2, तो 2 बटे क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, 2 से काट दिया 2 बन जाए 2, 2 जा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 बराबर हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा यहाँ पर T1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए T1/T2 है, यहाँ पर क्या है T1/T2, ठीक है, 1/2, इसको उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, T1/T2 का हमारे पास कितना गया 1/2 गया, ठीक है, 1/2, तो इसको उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, T1/T2 कितना गया, इसको उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा T2 अपन क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान है, क्या है हमारे पास, यानी प्रोटॉन का आवर्तकाल है, दोनों का क्या है हमारे पास अल्फा कण का परिमाण का मतलब कि आवर्तकाल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको उल्टा कर दिया 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 2T1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आवर्तकाल क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको करना था, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर लिखना था, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया यहाँ पर, एक प्रकाश विद्युत सेल में एक वर्णी बिंदु प्रकाश स्रोत से r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव B प्राप्त होता है। जब स्रोत से 3r दूरी पर रख दिया जाता है तो तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्तर को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का देखिए, निरोधी विभव पर हर सेट पर एक क्वेश्चन आया है, हर सेट पर इस साल, ठीक है, निरोधी विभव इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास सबसे पहले फार्मूला होना चाहिए निरोधी विभव का, ठीक है, निरोधी विभव का फार्मूला क्या होता है, यानी घा क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, निरोधी विभव का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, निरोधी विभव, निरोधी विभव का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बताइए, यहाँ पर क्या होता है निरोधी विभव का फार्मूला E/B0 होता है, निरोधी विभव का फार्मूला यानी कि क्या होता है निरोधी विभव यहाँ पर, ठीक है, निरोधी विभव का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यानी कि E/, क्या होता है E/, यानी कि क्या होता है E/, निरोधी विभव E/E होता है, यानी कि E/E मैक्सिमम लिख लीजिए, अधिकतम गतिज ऊर्जा, यहाँ पर क्या होती है अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, डिवाइड बाई किसके होती है, किसके होती है E के होती है, निरोधी विभव का फार्मूला होता है, ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होती है E मैक्सिमम डिवाइड बाय क्या होता है E होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक है, इन्होंने देखिए क्या कहा है यहाँ पर, इन्होंने क्या है बेवकूफ़ी इन्होंने बताया बनाया है। देखिए जब एक प्रकाश विद्युत सेल एक वर्णी बिंदु स्रोत से r दूरी पर, चूँकि हम जानते हैं निरोधी विभव में कहीं r दूरी आती ही नहीं है, दूरी कहीं लिखी हुई है यहाँ पर, डिस्टेंस कहीं है, r दूरी पर रखने पर B प्राप्त होता है। चूँकि यहाँ पर दूरी r नहीं है तो कहाँ से रख देंगे, कहाँ से रख देंगे बताइए, यहाँ पर दूरी रखने पर तो क्या प्राप्त होता है B प्राप्त होता है। जब स्रोत से 3r दूरी पर रख दिया जाता है तो निरोधी विभव का मान क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे आप r दूरी पर रखिए चाहे 3r पर दूरी पर रखिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर r है नहीं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पर अगर r होता तो बताते हैं यहाँ पर कितनी दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, r नहीं है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिखना था, यहाँ पर अगर समझदार होंगे तो ये ठीक है लिख देंगे यहाँ पर, तो B नोट बराबर क्या है E मैक्सिमम डिवाइड बाई, यहाँ पर दूरी नहीं है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि यहाँ पर दूरी नहीं तो कुछ भी, तो r दूरी पर रखिए 3r पे दूरी पर रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दिया r पर, यानी कि निरोधी विभव r पर निर्भर नहीं करता है, निरोधी विभव यहाँ पर लिख दिया r है नहीं
तो निरोधी विभव आर पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है, क्या निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अतः निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अतः निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि दूरी है नहीं तो आर कीजिए, 3R कीजिए, कोई 4R कीजिए, 10R कीजिए, कोई है ही नहीं तो क्या करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का था, 3 नंबर का था। देखिए बड़ा सिंपल है, देखिए यहाँ पर चित्र दिया है, चित्र बना दीजिए। चौथे का क्या है हमारे पास, खंड अब क्या चलने का लगा है, दा, खंड दा है यहाँ पर। ठीक है, दा। अब देखिए खंड दा लिख लिया हमने। देखिए यहाँ पर चित्र बना दीजिए, यहाँ पर खंड दा का चौथे का क्या है हमारे पास, का है यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, चित्र बनाइए इस टाइप से, जो दिया है उसको इस टाइप से बना दीजिए। ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्या दी गई है, इसकी भी डिस्टेंस है। तो ये क्या है हमारे पास, समबाहु त्रिभुज है। तीनों दूरी बराबर हो क्या होती हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, मालूम है। इस पर क्या रखा हुआ, प्लस के 2Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का Q आवेश रखा हुआ है। इस पर क्या रखा हुआ है, माइनस के Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है, माइनस के Q आवेश रखा हुआ है। अब देखिए समझिए, प्लस का 2Q माइनस के Q। अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पूरे निकाय का कुल विद्युत ऊर्जा पूछी गई है, कुल क्या पूछी गई, कुल पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होता है, R होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा में R² नहीं होता है। ठीक है, R होता है, फार्मूला हमारे पास होता है। अब देखिए समझिए, तो यहाँ पर हमें निकालेंगे, यानी कि माइनस का Q से इससे या इससे मान लीजिए प्लस के, यानी कि इससे यहाँ पर तीनों मिल रहे हैं, यहाँ पर A मिल रहा है, A भी लाइन मिल रही है, यहाँ पर A भी लाइन मिल रही है। तो प्लस 2Q से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम पहली विद्युत ऊर्जा निकाल लेंगे। U1 क्या हो जाएगी, U1 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक U2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक U3 हो जाएगी। हमें कुल पूछी गई, कुल मतलब जोड़, कि कुल का मतलब क्या होता है, जोड़। तो U1 + U2 + U3 तीनों को जोड़ दीजिए, हमारी निकलेगी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, कुल विद्युत। ठीक है, विद्युत लिखा हुआ, विद्युत बात ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए क्या हो जाएगी, U बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, U बराबर क्या हो जाएगा, U1 + के U2 + के U3। ठीक है, तो U बराबर, इसका U1 का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, कि Q1 Q2, इसके लिए क्या माने, Q1 का मान किसी को मान सकते हैं, इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए, ये इसको Q2 मान लीजिए, इसको Q1 मान लीजिए, किसी को मान लीजिए Q1, किसी को मान लीजिए Q2। तो यहाँ पर 2Q क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, 2Q माइनस का Q यहाँ पर है, क्या है, माइनस का Q लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, Q होगा यहाँ पर, इसके लिए हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, R होता है। इससे की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, A है। A लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लिया, A लिख लिया, प्लस के U2 क्या यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 2Q माइनस के वही Q है, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q माइनस का Q है यहाँ पर, प्लस का U3 क्या हो जाएगा, आपको आगे लिखना, हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसकी निकालिए, यानी कि माइनस Q। ठीक है, माइनस का Q है, तो माइनस का Q मल्टीप्लाई क्या है, माइनस का Q है यहाँ पर। ठीक है, माइनस का Q। अब देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी A लिख लिया। ठीक है, तीनों की दूरी क्या है, A है। ठीक है, यहाँ पर भी है, तो तीनों यहाँ पर A भी कॉमन मिल रहा है, A भी कॉमन मिल रहा है, A भी कॉमन मिल रहा है। ले लीजिए कॉमन, यहाँ पर क्या ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन लीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/A हमने भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2Q² हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 2Q² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस का, ये भी तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2Q² हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का 2Q² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर Q² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। तो U बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
टू क्यू कितना हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर, 4 क्यू स्क्वायर में से 1 क्यू स्क्वायर हटाएंगे कितना बचेगा 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 3 क्यू स्क्वायर बचेगा। ठीक है 3 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इसके ए हो जाएगा यहाँ पर, यही क्या होगा हमारे पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी यहाँ पर। ठीक है इतना आपको करना था, कितने नंबर का 3 नंबर का, तो कठिन क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था यहाँ पर। ठीक है यही क्या होगा हमारे पास आंसर होगा यहाँ पर, ये जूल में आती है हमेशा, आंसर होगा। ठीक है लिखिए ना लिखिए यहाँ पर, ये क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, एक परस्पर लंबवत आर त्रिज्या की 2 सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियाँ एक समान धारा आई के प्रभावित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ पर सूत्र प्राप्त करना है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का। ठीक है देखिए प्राप्त करेंगे यहाँ पर चूंकि इन्होंने क्या कहा है, जो कहा है यहाँ पर वो करना है हमें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, खा। ठीक है खा है, देखिए इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, परस्पर लंबवत नहीं परपेंडिकुलर कोण क्या हमारे पास 90 डिग्री है यहाँ पर, क्या यहाँ पर 90 डिग्री कोण है एंगल। ठीक है क्या है 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है 90 डिग्री त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्ताकार, 2 क्या है हमारे पास संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली के साथ। संकेंद्रीय क्या होता है, संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, एक ही वृत्त से यानी एक ही केंद्र से बहुत सारे वृत्त बनाने, उन्हें क्या कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली में समान धारा आई प्रभावित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। संकेंद्रीय हमारे पास मान लीजिए किस टाइप से होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 कुंडलियाँ यहाँ पर लंबा 2 वृत्ताकार 2 कुंडलियाँ यहाँ पर। संकेंद्रीय यहाँ पर है क्या सेकेंद्रीय, मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप से इससे बनेगा, यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर मान लीजिए कुंडली होगा, इसी से एक और कुंडली इस टाइप से बना दें यहाँ पर। ठीक है इसका होता है हमारे पास सेकेंडरी, इसी से एक और कुंडली बना दें इस टाइप से, क्या होता है सेकेंडरी होता है, यानी सेकेंडरी होता है। ठीक है इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, इसकी रेडियस यहाँ तक होगी। ठीक है उसको छोड़िए, फिर देखिए यहाँ पर कुंडलियाँ समान धारा पर बात करने में उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त किया, परिणामी यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, यानी कि परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की, परस्पर क्या रखी है लंबवत आर रखी त्रिज्या की। तो परस्पर क्या हमारे पास लंबवत है, इस टाइप से मान लीजिए क्या होगा लंबवत होगा। ठीक है इस टाइप से मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री कोण होगा, क्या होगा 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण होगा। परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की 2 संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में से समान धारा प्रभावित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इधर चुंबकीय आघूर्ण हमारे पास क्या होगा यम होगा यहाँ पर। ठीक है परिणामी मान लीजिए हमें यहाँ पर इस टाइप से ज्ञात करना है, क्या होता है हमारे पास परिणामी रिजल्टेंट जिसे बोल सकते हैं। ठीक है यम होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आपने थोड़ी सी क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ी होगी। ठीक है ये क्या होगा हमारे पास यम होगा यहाँ पर। ठीक है क्या होगा यम होगा यहाँ पर परिणामी इनके रिजल्टेंट। ठीक है मान लीजिए यम टी रिजल्टेंट मतलब एम टी का मान यहाँ पर हमें निकालना है, ये रिजल्टेंट का मान। ठीक है यम होगा, यहाँ पर भी यम है, ए भी यम है यहाँ पर। ठीक है ये यम है, तो यहाँ पर निकालिए क्या हमारे पास 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है, इसमें क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखिए क्या लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखिए पाइथा इसका नाम समकोण त्रिभुज का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर। क्या यहाँ पर ए बी सी यानी कि समकोण त्रिभुज, देखिए लिखिए समकोण त्रिभुज क्या है हमारे पास ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मालूम है आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान कितना दिया है एम टी रिजल्टेंट, एम टी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर कितना है एम का स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या है हमारे पास एम है, एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो एम टी बराबर क्या हो जाएगा 2m क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है इसको इधर भेज दिया अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो एम रिजल्टेंट तो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल एम रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एम रूट 2 हो जाएगा। एम बराबर चूंकि हम जानते हैं फार्मूला, एम बराबर चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है एन आई ए लिख लीजिए, आई ए फेरों की संख्या क्या होती है एन आई। तो एम टी रिजल्टेंट यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा एम का मान कितना है आई ए रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है चुंबकीय आघूर्ण का क्या हो जाएगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा यही हमारे पास क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। ठीक है ये क्या हो जाएगा हमारे पास सूत्र हो जाएगा। इतना आपको करना था। कितने नंबर का था क्वेश्चन हमारे पास, यह क्षेत्रफल यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिख भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर 3 नंबर का है, तो यहाँ पर एक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर यहाँ पर सही दे लीजिए यम रिजल्टेंट क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर रूट 2, इतना भी लिख सकते हैं स्टार से। ठीक है यहाँ पर भी ये क्या होगा हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का क्या होगा यहाँ पर सूत्र होगा। इस टाइप से हमको करना था यहाँ पर। ठीक है क्या करना था इस टाइप से हमको करना था। ठीक है इस टाइप से आपको ये करना था।
3 नंबर का क्वेश्चन था। क्या नंबर था, कितने नंबर का था यहाँ पर, 3 नंबर का। कोई कठिन था यहाँ पर देखिए। और देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या, ये हो चुका क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से प्रश्न होते हैं समझाया था। फिर देखिए संयुक्त सूक्ष्म रथी भी हो चुका है, इसका चित्र बनाया था हमने। फिर देखिए एक विशिष्ट गड्ढा, देखिए एक विशिष्ट परमाणु की ऊर्जा स्तर आरेख, क्या ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है, चित्र में प्रदर्शित है, ठीक है। स्तर सी उत्सर्जन संक्रमण से 1000 एंगस्ट्रॉम से बी से उत्सर्जन संक्रमण 5000 एंगस्ट्रॉम से तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। बी से ए संक्रमण में उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, ठीक है। तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है, देखिए करेंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको कर देना, चित्र बना देना यहाँ पर। इसका नाम क्या दिया, जो चित्र यहाँ पर दिया भाई हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, ई ए ई बी ई सी। इसका नाम क्या है, सी बी ए दिया यहाँ पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर समझिए, हमें यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। क्या बोला गया, एक विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित, चित्र में ऊर्जा स्तर आरेख दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। स्तर सी से ए, उत्सर्जन संक्रमण कितना है, सी से ए क्या है, उत्सर्जन कितना है संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और सी से बी कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है बी से ए, यानी कि बी से ए संक्रमण में उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, यानी कि बी से ए ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम यानी कि तरंगदैर्घ्य क्या मान लेंगे, λ1 मान लेंगे λ1, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर इसकी तरंगदैर्घ्य क्या मान लेंगे, हम λ2 मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ तक तरंगदैर्घ्य क्या मान लेंगे, हम यहाँ पर λ3 मान लेंगे, ठीक है। λ3 मान लिया λ3। अब बताइए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर SC/λ होता है, बहुत बार बता चुके हैं। SC/λ होता है, तो हमें निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर, ई बी से संक्रमण में उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, बी सी, ठीक है। बी से यहाँ पर क्या बोलेगा, ई बी से, तो यहाँ पर ई बी से निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, ई बी से। तो ई बी से हो जाएगा यहाँ पर, ई बी से हमें निकालनी है यहाँ पर, ई बी से बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई बी से बराबर क्या हो जाएगा, ई बी से, ठीक है, बी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बी से यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। ई बी से क्या बोलेगा, बी से ए संकर्ण में बी से ए, यानी कि बी से ए वाली ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, λ3 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। हमने मान ली यहाँ पर पूरी क्या मानी है, λ3 यहाँ से याद करना है। तो ई बी सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बी सी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई बी सी बराबर, यानी कि ई बी सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई बी सी, यहाँ पर देखिए ई सी ए लिखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ई सी से पूछा गया, यानी कि बी से ए पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया, बी से ए, यानी कि बी से ए पूछा गया है। तो बी से ए देखिए लिखेंगे, देखिए यहाँ पर समझिए, फिर से इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, यानी कि इतनी जो सी से ए बराबर हो जाएगा क्या, बी सी प्लस ए बी हो जाएगा, बी सी प्लस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए सी या सी, ये बात है कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ई इतनी प्लस इतनी, तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस के ई बी ए हो जाएगा, यानी कि इतनी, यानी कि पूरी, यानी कि इतनी और इतनी पूरी ए सी ए हो जाएगा, ए सी ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझिए, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ई बी ए निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, ई बी से ए, तो बी से ए निकालना है, तो इसको इधर ले आइए। तो ई ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इनकी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बी सी हो जाएगा, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, ई बी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई बी ए हो जाएगा ई बी ए। तो ई ए सी का मान देखिए, ई ए से सी, एस सी से कितना दिया है, λ3, तो यहाँ पर एस सी अपन λ3 हो जाएगा, एनर्जी क्या होती है, ई बराबर एस सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस सी अपन λ3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एस सी अपन, यानी कि बी से क्या माना हमने, यानी कि बी से ये माना हमने, λ3 माना, यहाँ पर क्या माना, बी से, तो यहाँ पर ई से ए क्या माना, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, λ3 है यहाँ पर, ठीक है। बी से ए, यानी कि ई से ए कितना है यहाँ पर, λ3 है, λ3 लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस के बी से सी कितनी है, बी से सी कितनी है, λ1 है, तो यह सी अपन λ1 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर ई बी ए कितना है यहाँ पर, λ2 है, तो यह सी अपन λ2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर या लिखिए, या एस सी अपन λ2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस सी अपन λ2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दूसरा पेन ले लेते हैं, एस सी अपन λ2 बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, एस सी अपन λ3 माइनस का एस सी अपन λ1 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया λ1, ठीक है। अब इसमें कामन ले लीजिए, एस सी यहाँ पर एस सी, इसको लिखिए एस सी अपन λ2 जो करते हैं, यहाँ पर एस सी कामन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपन λ3 हो जाएगा, माइनस के 1 अपन λ1 हो जाएगा,
अब देखिए 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/λ2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/λ3 बचेगा, माइनस के 1/λ1 बचेगा। अब वैल्यू पुटिंग कर दीजिए यहाँ पर, क्या पुट कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, यानी कि इस तरह से सी से ए उत्सर्जन में संक्रमण ऊर्जा कितनी है 1000 एंगस्ट्रॉम, सी से ए यानी कि λ3 का मान, सी से ए दिए तो λ3 का मान कितना दिया है 1000 एंगस्ट्रॉम, तो सी से ए कितना माना है, सी से ए वाली थी, ठीक है, λ3 का मान सी से ए थी, यानी कि सी से ए λ3 का मान, तो 1/λ2 1 कितना है यहाँ पर 1000, इनकी 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 1000 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, 1/1000 माइनस का लिखा यहाँ पर, क्या लिखा माइनस का लिखा, ठीक है, माइनस का। और देखिए यहाँ पर ई से ए, ठीक है, सी से बी, यानी कि सी से बी क्या मानी थी हमने, सी से बी क्या मानी हमने किताब में देखना, सी से बी मानी हमने λ2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 5000 एक्स्ट्रा दिया है यहाँ पर, ठीक है। चित्र देखिए यहाँ पर सी से ए माने सब λ1 माने, ठीक है, बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5000 हो जाएगा 5000, ठीक है। अब देखिए 1/λ2, तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 1000 बच्चे कितना होता है 5000, तो 5 माइनस के 5000 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए इस पर कर देते हैं इस पेपर पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/λ2 बराबर क्या हो जाएगा 5 में से कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा यहाँ पर, 5000 हो जाएगा यहाँ पर, इसको उल्टा कीजिए तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 4, 5000 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उड़ा दीजिए इसको, 4 × 4 हो जाएगा यहाँ पर बराबर 4 × 4 2 बच गए यहाँ पर, 1 बच गया यहाँ पर, क्या बचेगा 1 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, 4 × 20 1 0, तो λ2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1250 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को करना था यहाँ पर। एक क्या वहाँ अंदर फिर से समझ लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर, इन्होंने क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन में यहाँ पर उन्होंने बोला है यानी कि बी से ए संकर में उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, यानी कि बी से ए यहाँ से यहाँ तक कितनी है λ2, यानी कि λ2 का मान यहाँ पर एक प्रकार से हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए और हमें यहाँ पर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी से ए, फिर देखिए यानी कि सी यहाँ पर हमें निकालना है बी से ए, तो कुछ नहीं करना है, जो हम बता रहे हैं यहाँ पर बड़ी लाइन देखिए कितनी है, ए वाली बड़ी लाइन है, तो बड़ी लाइन कितनी है यहाँ पर सी से ए बड़ी लाइन है यहाँ पर, बड़ी पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है पूरी बड़ी लाइन, फिर उससे इससे छोटी ए वाली है, फिर इससे छोटी इतनी है, तो पूरी के बराबर क्या होगी आधी इसकी है, इससे आधी इसकी है, तो पूरी के बराबर क्या हो जाएगी आधी प्लस आधी, तो पूरी के बराबर जोड़ दिया हमने आधी प्लस आधी, आधी का मतलब यहाँ पर देखिए पूरी के हमारे पास सी से ए लिख दिया, ए से सी लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई से ए सी बराबर क्या हो जाएगा सी से बी, यानी कि ए वाली आधी, और फिर क्या लिख दिया ए वाली आधी क्या है बी से ए लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया बी से ए। अब देखिए हमें निकालना है बी से ए मतलब कि λ2, बी से ए यहाँ पर λ2 इसीलिए हमने बी से ए लिख दिया यहाँ पर, इसको इधर ले आया यहाँ पर ए से सी λ3 माना, यहाँ पर ए से सी माना, सी से ए से इसकी पूरी दूरी क्या मानी हमने λ3 मानी, तो λ3 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया यहाँ पर λ3, इसके बाद एससी अपन λ3 एससी कट जाएगा यहाँ पर, बस वैल्यू पुट कीजिए जो दिया है बस खुद कैलकुलेशन कर दी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गेट करना। अब नेक्स्ट क्लास में 5वें का यहाँ से शुरू करेंगे, 5वें का से खा से गा से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा।